यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कपिल देव जी, बवाल हो गया है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक एक सरकार के ऑर्डर की वजह से, और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, बल्कि आपके सहयोगी दल आरएलडी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, सब लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी इस तरह के आदेश की। देखिए, आप इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखें। आप इसको जो 6 करोड़ 5 करोड़ का बढ़ गया, 6 करोड़ का बढ़ गया, मुजफ्फरनगर से होकर के, हरिद्वार से होकर के, गौमुख से होकर के अपने गंतव्य की ओर जाता है, उनकी भावनाओं के रूप में देखें। उसमें ये सब लोग जब वहां से निकलते हैं, पूरे देश भर का कावड़िया होता है, उसको नहीं मालूम होता कि किसकी दुकान कौन सी है। वो दुकान में नाम देखता है, दुकान में नाम लिखा है कि दुर्गा शुद्ध भोजनालय, श्री शुद्ध भोजनालय या खाटू श्याम भोजनालय, ऐसा मिला करके जो दुकान के अंदर जाता है तब पता लगता है कि उसकी दुकान के बराबर में कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती। तो पूछता उससे कि आपने दुकान पे लिखा है कि वैष्णव भंडार और आप ऐसे नॉनवेज, वो नारायण का खाना बनता है ना, पूछा जाता है तो दूसरा व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरा व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति उस दुकान को चलाने का काम कर रहा है। तो हमने उसी पे आपत्ति की है कि ऐसा क्यों करना, जिसका जो नाम है उसका वो नाम रख करके और अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करे, अपनी दुकानदारी करे। किसी को भी अपनी दुकान अपने नाम से चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है, पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा कि आप तो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके लिए हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यह बात कही गई। अब पवन खेड़ा क्या कहते हैं, उनके तभी सांसद जी ने, राहुल गांधी ने पूरी संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक कहा, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, तब ये पवन खेड़ा नहीं बोले। आज लोगों में बात होती है, मेरा कह रहा है पवन खेड़ा क्या बोलते हैं, ओवैसी क्या बोलते हैं, अखिलेश क्या बोलते हैं, ये विषय नहीं है। विषय केवल एक है कि जो व्यक्ति अपना व्यापार करता है उसको अपने नाम से व्यापार करने में क्या आपत्ति है, और वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान उसको क्यों करनी चाहिए। जब उनका सम्मान नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, पूजा पद्धति का बहिष्कार करता है, तो उसके नाम पे अपना धंधा क्यों चलाएगा, ये हमको बताइए। वो यही तो कह रहे हैं कि इस तरीके से अलगाव की एक भावना को पैदा किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाएगा ऐसे मुसलमानों। ये अलगाव की भावना नहीं है, ये सामाजिक सद्भाव की भावना है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये विषय आया है ताकि हर व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने अपने नाम से अपनी दुकानदारी करें, अपने ढाबे चलाएं, अपने रेस्टोरेंट चलाएं। जिसको नॉनवेज खाना नॉनवेज की शॉप पे जाए, जिसको वेज खाना वेज की शॉप पे जाए, और किसी प्रकार का क्लेश और विवाद सामाजिक सद्भाव का विषय, और मुझको लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कई सारे विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसी की वजह से कई मुसलमानों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि नाम लिखने पड़ेंगे बोर्ड पे, हिंदू वहां से निकलेंगे और कहेंगे हम यहां पर खाना नहीं खाएंगे, तो वो मजबूरन लोगों को नौकरी से निकालेंगे। नौकरी से नहीं निकालते, इनसे आप ये पूछिए, जब थूक करके वो वीडियो वायरल होती है तब वो सीधे आपत्ति क्यों नहीं की। और गंदी वीडियो की चर्चा आपके सामने नहीं करना चाहता, वो बहुत गंदी सामाजिक बहिष्कार करने वाली ऐसी वीडियो आती है, तब ओवैसी जी अखिलेश जी को उनको आपत्ति क्यों नहीं होती। और जब कोई व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबा चलाएगा और वहां पर नॉनवेज बेचेगा, तो झगड़े का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा, आप मुझे बताइए। तो झगड़े का कारण ना बने उसी के लिए आदेश हुआ है। यह भी पूछा जा रहा है कि इतने सालों से कांवड़ यात्रा निकल रही है, आज तक तो इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस की गई थी, आज अचानक से क्यों ऐसी जरूरत महसूस होने लगी। नहीं, जरूरतें पहले भी थी, ये विषय पहले भी आते रहे, उन्होंने शिकायतें पहले भी की हैं, इस बार थोड़ा अधिक इसकी चर्चा हो गई। अपना ऐसा नहीं है, शिकायतें पहले भी आई है, और कई बार कावड़िए जब उनका धर्म नष्ट हुआ तो कावड़िए ही कावड़ छोड़ करके दोबारा हरिद्वार गए और दोबारा चले गए, ऐसी भी घटनाएं होती। आपके अपने सहयोगी दल वो भी कह रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहे आप, उनकी ही सुन लीजिए। आरएलडी कह रही है, चिराग पासवान, जेडीयू कह रहे हैं, सब लोग ही कह रहे हैं। जेडीयू केसी त्यागी तो कह रहे हैं आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और यहाँ तो आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास आज भी है, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। किसी को किसी से दुकान खरीदने पर, सामान खरीदने पर, दुकान पर जाने पर पति बन रही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपना ढाबा रेस्टोरेंट चला रहा है उसको अपना नाम लिखने किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। सबकी अपनी पहचान है, सबके पास अपनी वोटर आईडी है, सबका फूड का लाइसेंस बनता है,
तो फूड का लाइसेंस का नाम अगर दुकान पे लिखेगा, क्या आपत्ति होती है उसके अंदर? और वो लिखेगा दुर्गा शुद्ध भोजनालय और बेचेगा मीट, नॉनवेज बेचेगा, आपत्ति होगी कि नहीं होगी? आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि वो नाम बदल कर ना बेचे, जो नाम है वो बता दे। अगर नाम बदल कर करता है तो वो हिंदुओं को धोखा दे रहा है। क्यों धोखा दे रहा है? हमारा कह रहे हैं हम कोई हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात नहीं कर रहे। हमारी साथ ही मुस्लिम का व्यापार है, सबका लेन देन है, सबके सम्मान है। यहाँ आपस में सामाजिक विद्वेष का कोई विषय नहीं। मुस्लिम समाज का उतना ही सम्मान है जितना बाकी लोगों का। और धोखा दे करके कुछ लोग समाज को बदनाम करने का काम। मैं इमरान मसूद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांवड़ सजाना हो, कांवड़ियों की ड्रेस बनाना हो, ये सारे काम उनके यहाँ मुसलमान करते हैं। और बोले आपके ऐसे ऑर्डर की वजह से उनका मोरल डाउन होता है, उनका जो मनोबल है वो टूटता है कि क्या हमें अलग कर रहे हैं। कांवड़ जो कांवड़ बना रहे हैं, कांवड़ बेच रहे हैं, गंगा जल बेच रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। विषय केवल खाने पीने की के ऊपर है। जो खाना पीना है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये विषय केवल उनके लिए है। बाकी तो सारे काम मुस्लिम समाज के साथ है, हम करते हैं। जितना कंस्ट्रक्शन का काम है सारा मुस्लिम समाज के हाथ में है, जितना टेक्निकल काम है, जितना व्हीकल का काम है, वो सारा मुस्लिम समाज के हाथ में। उनकी बिना काम चल नहीं सकता। ये केवल खाने का विषय जो उसके कारण से धार्मिक भावनाएं आहत होती है, ये केवल होता है। अब ये संगम नाम के नाम से था, संगम, अब उसका नाम सलीम होटल कर दिया उसने। अभी पहले संगम के नाम चलाता है, उसने सलीम कर दिया, तो सलीम के नाम से होटल चला है। कहाँ बच्चों से कोई झगड़ा नहीं है। ये लोग जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये समाज के अंदर विद्वेष पैदा कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और किसी प्रकार की आपत्ति मुस्लिम समाज के लोगों को अपना नाम बदलने में नहीं है। अधिकांश लोगों ने नाम बदल लिया है और बदल के अपना व्यापार कर। ये भी पूछा गया सवाल कि सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही क्यों, अगर करना है तो फिर 12 महीने करके रखिए, या सिर्फ ऑर्डर कांवड़ यात्रा के लिए? अब देखिए जैसी आवश्यकता होगी उसके अन्य बात में होगा। अभी ये विजय कांवड़ यात्रा के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार को इस बात की आवश्यकता है कि अगर कहीं किसी समुदाय को लगता है कि हमें अलग किया जा रहा है, तो विश्वास बनाने के लिए भी, विश्वास को और बढ़ाने के लिए भी कुछ किया जाए, अपने नेताओं की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से एक ऐसा मैसेज तो दिया जाए? क्योंकि विपक्ष एक नैरेटिव जो सेट कर रहा है, वो नैरेटिव सेट हो जाएगा अगर आप उसके लिए काउंटर नहीं लेकर आएंगे तो। देखिए किसी प्रकार का कोई नैरेटिव का नहीं बन पाएगा और चीजों को ये लगातार छाप करने का काम कर रहे हैं लगातार। अब ये चीजों को लगातार ठीक करने का काम हो रहा है। चंद लोग हैं, चंद पॉलिटिकल लोग जो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। समाज में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों को भी आपत्ति नहीं है। देखता सुनिए, ये बात मुझको कहना उचित नहीं लग रहा, और हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं, और जब नॉनवेज खाना होता है तो उनकी साइकिल होती है नॉनवेज खाने की, तो वो किसी के ढाबे में जाए, वे मुस्लिम के ढाबे में ढाई पर जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ हिंदू भी नॉनवेज बेचते हैं, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति केवल ये है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से, दुर्गा के नाम से, शिव के नाम से, भोले के नाम से, वैष्णो देवी के नाम से, दुर्गा के नाम से नॉनवेज ना बेचे। ये हमने निर्देश जिला प्रशासन को किया। शुक्रिया कपिल देव जी हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।